थोड़ा कुछ धन के बारे में उस दिन दिया था, ये धन ऐप है, ठीक है, इनका मैंने लिंक वगैरह डाला था आपको, वहाँ पे आप देखना, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। ये इस तरह से आपका धन ओपन होगा। देखो मैं इसमें ट्रेड वगैरह नहीं करता, ठीक है, ऐसे मैंने बस समझ लो ये मतलब नॉर्मल यूज करता, मैं दूसरा यूज करता हूँ, सैमको सिक्योरिटी यूज करता हूँ, वैसे मैं चार्ट वगैरह के लिए यूज करता हूँ उसको, ठीक है। तो ये मैंने धन का उस दिन बताया था आपको सभी को कि यहाँ पे हम जाएंगे ना, यहाँ प्रोफाइल पे देखो, यहाँ एक्सनेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्सनेस मैंने उस दिन बताया था पिछले क्लास में। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट अप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट, इस दिन मैंने बताया था इसमें कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन सारा कुछ बताया था। इसमें ये मैडम थी और 2-3 स्टूडेंट और भी थे। तो मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ, अपलोड हो चुका है, बस उसको थोड़ा सा एडिट वगैरह करना है, उसके बाद आपके पास वो वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। मैं लिंक पे डाल देता हूँ। ये चीज़ है ना, एक बार और आपका प्रशांत सर आप देख लेना इनको, और रविंदर सर आप भी देखना, ये क्रिएट है ना, यहाँ स्कैनर दिख रहा है आपको, ये सब मैंने बताया था यहाँ पे। ये वीडियो देखोगे तो अभी इसका ये 2 क्लास अभी बचे हुए, एक ही क्लास हुआ था उस दिन, जिसको बताना जैसे स्कैनर था, ये देखो ए नाम से एक स्कैनर बनाया था मैंने यहाँ पे, देखो सेव स्कैनर ना ए करके, ये स्कैनर बताया था, ये स्टॉक फिल्टर का है, जो आज कौन सा स्टॉक चला हुआ है वो आपको यहाँ दिखेगा, जिस स्टॉक में बाइंग आया हुआ था ये स्टॉक यहाँ दिखेगा। अभी सिर्फ हम लोग बाइंग वाले स्टॉक को देखे थे कि 15 स्ट्राइक प्राइस पे 150 के ऊपर होना चाहिए। कौन सा ऐप सर वो? ये मैं आपको दिया था, धन है, एक्सनेस दिया था, धन ऐप है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, मेरे को भेजना, मैं लिंक दे दूंगा, वो कर ओके लेना सर। आप, उनको लिंक कर लेना उसमें, ठीक है, उसमें थोड़ा ब्रोकरेज नहीं लगेगा फिर आपका। आप यूज करना चाहो करो, नहीं तो अभी इसको यूज करने के लिए रख सकते हैं हम लोग। चलो ये तो मैंने आपको बताया था, यही सब मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको बार बार देखना है 2-3 बार, तब समझ में आएगा कैसे कैसे करना है। यहाँ से बनाना था, ये स्कैनर बनाना था, क्रिएट में हो गया, न्यूज में हो गया, यहाँ होम हो गया। थोड़ा मेरे को सर्दी लग गई है पता है। यहाँ देखो ये क्रिएट आ गया, ये सारे स्टॉक है, यहाँ देखो कितने सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2798 है ना, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे स्टॉक, इसमें से स्टॉक को फिल्टर करना है, किस में हमें बाइंग करना है, वो मैं आज आपको वीडियो डाल दूंगा, सेपरेट वीडियो डालूंगा, ग्रुप में नहीं डालूंगा, ठीक है। चलो आज हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कहाँ पे, जो मेन टॉपिक था हम लोग उस पर चलते हैं। आज हम लोग पहला काम क्या करेंगे, थोड़ा सा गार्बेज एरिया देखेंगे, सप्लाई और डिमांड जो हम लोग यूज करते थे उस टाइम, तो उसमें कुछ एरिया ऐसे होते थे ना जहाँ पे हमें रैली बेस ड्रॉप नहीं मिलता था, वहाँ पे पता होगा आपको, रैली बेस ड्रॉप नहीं मिलता था। आज का ये मार्केट है, आज ये निफ्टी का है ना, आज का मार्केट है ना, ये यहाँ ओपन हुआ था, गैप ओपन हुआ, उसके बाद फिर इस तरह साइड में चलता रहा, इसमें कोई मोमेंटम नहीं, कल एक्सपायरी है तो कल उसका अच्छा खासा मूव होगा। अभी मैं सारा चीज़ें यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ आपके लिए। चलो उस दिन हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा डिमांड और सप्लाई जोन पढ़ रखे थे। आज थोड़ा सा हम लोग गार्बेज एरिया को पढ़ेंगे। गार्बेज एरिया क्या है कि जहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल हो, कभी गैप अप हो गया, कभी गैप डाउन हो गया, उस केस में हमें ट्रेड कैसे करना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, जैसे कभी कभी देखो ऐसा जोन मिलेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ पे बेस कैंडल रखूँ, कहाँ पे डिमांड रखूँ, कहाँ सप्लाई रखूँ, ये कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लो आप, इस टाइप का मान लो यहाँ पे हो गया, ठीक है, इस टाइप का। आप इस कैंडल को लोगे तो इधर आपका ऐसा हिट हो गया, किस कैंडल को आप मार्क करोगे, आप यहाँ पे इस तरह का हो जाएंगे क्या, कभी गैप अप हो गया, यहाँ पे देखो इस तरह का अगर मान लो कैंडल बने हुए, तो इस तरह का कहाँ पे आप मार्क करोगे, कौन सा कैंडल को आप लोगे रैली की बेस, किसको लोगे ड्रॉप, किसको लोगे बेस कैंडल यहाँ पे। तो इनको हम लोग बोलते हैं गार्बेज एरिया। गार्बेज मतलब क्या है, कचरा एरिया, ठीक है, गार्बेज एरिया हम लोग उसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्बेज एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना भी थोड़ा सा। चलिए ये गार्बेज एरिया है मेरा। सबसे पहला कुछ कंडीशन मैं बताता हूँ आपको, पहले समझना है, उसके बाद आपको। चलो देखो, याद करो मैंने बताया था उस टाइम कि अगर मान लो मैंने एक रैली, मैंने एक ड्रॉप कैंडल लिया, ठीक है, ये मेरा ड्रॉप कैंडल है इस तरह से, और आपको यहाँ पे एक बेस कैंडल बना हुआ है। बेस कैंडल आपको समझना है, कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है, इस तरह का मैंने बेस कैंडल बनाया, और एक बेस कैंडल इस तरह से बन गया, ठीक है, और एक कैंडल क्या हुआ, इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एक जो है ना ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जो होता है, रैली कैंडल, ये इस तरह का बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस में होंगे, आपको अभी चार्ट पे भी दिखेंगे हम लोग। ये दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के बीच में गैप है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, गैप है, ये गैप है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे गैप है।
अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो गैप है तो हम किसको मार्क करेंगे? क्या इस कैंडल को हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ले सकते हैं, इस बेस कैंडल को लें, इस बेस कैंडल को लें, या इस कैंडल को लें? किसको लेंगे बताइए? तो अगर इस बेस कैंडल को लेंगे, लेकिन पेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था जब भी गैप होगा तो इसका रस्म क्या होगा, एक बड़ा कैंडल यहाँ बना होगा और यहाँ पे लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मेरा एंट्री छूट जाएगा, यहाँ पे एंट्री छूटेगा ना। तो इस केस में हमें कौन सा, किस कैंडल को हम लोग मार्किंग करेंगे? तो सबसे पहला काम यहाँ पर समझना, इस कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके ये जो कैंडल जहाँ से चला है, ये लास्ट कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, पूरा कैंडल को हम लोग जोन मार्किंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस कैंडल से लेके इस कैंडल को पूरा जोन मार्किंग करेंगे। लेकिन हम जब ट्रेड लेने जाएंगे तो टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। जैसे मान लो ये मेरा क्या 1 आवर का है, सपोज मुझे 1 आवर का है, तो हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। लेकिन ट्रेड हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। आपको पता है कि रैली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हो सकता है यहाँ से चल जाए ऊपर की तरफ मार्केट, लेकिन हम लोग वेट करेंगे क्या, इस जोन में आएगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। नहीं आएगा इस जोन में तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, ट्रेड को छोड़ देंगे। जोन तो मेरा ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, पूरा हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर लेंगे, मान लो यहाँ पे ये कैंडल चल चुका है तो हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम, अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रहा तो यही से घूम जाएगा। अगर हम यहाँ बाई करते तो मेरा एसएल तो यहाँ रहेगा, तो कितना बड़ा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग इस एरिया को क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। इस एरिया को क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे देखो आपको मैं दिखाता हूँ जरा। जो पहला कंडीशन क्या था, अब यहाँ पे देखो ये कैंडल सेम एग्जांपल यहाँ मिल गया। देखो एग्जैक्ट जो मैंने कैंडल बनाया था उसी तरह का यहाँ पे देखो ये कैंडल यहाँ पे मैंने किसको बेस मानूंगा, मान लो मैं इस कैंडल को बेस कैंडल मान रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल को बेस मान लिया, इसको नहीं मानूंगा तो ये रैली कैंडल है, ये हो गया ड्रॉप, ये कैंडल मेरा बेस है। देखो यहाँ से ये बेस कैंडल हुआ, यहाँ से इस केस में बेस होगा तो इसका देखा जाए तो इसका वीक बड़ा है तो ये भी मेरा बेस कैंडल ही होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये गैप अप हुआ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से अगर मार्किंग करें, यहाँ से अगर मार्किंग करें तो हमारा ट्रेड कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे मैंने एंट्री के लिए बताया था। अगर मैं बोला था कि इस कैंडल इस तरह का अगर सिचुएशन हो तो जहाँ लास्ट बेस कैंडल बना था उस कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, जोन मार्किंग में लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इसके हिसाब से ये भी बेस कैंडल ही होगा कि ऊपर की तरफ गया है, तो मैंने एक्साइटिंग बोर्ड ये लिया, ठीक है। और आप मुझे बताओ इधर क्या कैंडल का मैंने क्या बताया था, वीक लेना है। वीक लेना है तो हम इस कैंडल को लेंगे, यहाँ पे इस कैंडल को, इसी को लेंगे, ठीक है, बेस की वीक। अब आप मुझे बताओ इस कैंडल इसमें लिया आपने, अगर इस कैंडल को आप मार्क करोगे, यहाँ से इस कैंडल को मार्क करोगे तो हो सकता है कि यहाँ से आपका अच्छा खासा चल गया। यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, आप इस जोन में एंट्री लेते, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लेते, तो आप इस कैंडल के नीचे एसएल रखते और आपका क्या होता है, यहाँ पे एसएल हिट हो भी जाता है। यहाँ पे इस कैंडल में क्या था, एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से क्या करोगे आप, आपका एंट्री कहाँ बन रही थी, आपका एंट्री बन रही इस जोन के आसपास, इस जोन में एंट्री बन रही, एसएल क्या रहेगा यहाँ पे या इसके नीचे हो, क्योंकि यहाँ भी है तो इसके नीचे एसएल होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेड को छोड़ देंगे, लेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पता है वो यहाँ पे अगर आपने बाई भी कर लिया, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ बाई कर लिया, अब यहाँ एसएल रखोगे तो भी क्या है, आप सेफ में नहीं हो, डीटा डिके होगा यहाँ पे ऑप्शन में, और यहाँ से ऊपर के नीचे नहीं जाएगा, नहीं ये ऊपर डिके हो जाएगा इस केस में। और भी मैं केस बताता हूँ आपको, देखो आप आ जाओ इधर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे रैली कैंडल है, यहाँ देखो ये वाला कैंडल देख रहे हैं आप, यहाँ देखो ये कैंडल जो है, ये कैंडल देखो ये रैली कैंडल है, यहाँ पे ये दोनों रैली है, ये बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल। अब आप मुझे बताओ किस कैंडल को आप लोग, इसमें बेस कैंडल हुआ, आपने इसको जोन मार्किंग किया, यहाँ पे अगला कैंडल फिर इस तरह से आ गया, ऐसा हिट करते आपको यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ पे आपका तो बेस कैंडल यहाँ पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ यहाँ पे, तो आप कहाँ बाई करोगे। इस कैंडल देखो यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, अब इसमें मल्टीपल बेस कैंडल, यहाँ भी बेस कैंडल हो गए, यहाँ भी बेस कैंडल होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, हमको ट्रेड नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सिचुएशन और भी है, ये कंटिन्यू बाइंग में आ रहा है, ठीक है। इसमें इस तरह का कंटिन्यू बाइंग में आपको और भी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो कौन कौन सा केस में आपको ट्रेड छोड़ना है, कौन कौन सा केस में ट्रेड लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ट्रेड लेना ही सब बता रहा है, अगर छोड़ना नहीं बता रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये मुझे बताइए, ये मेरा इक्वल कैंडल है, ये मेरा क्या है यहाँ पे,
ये मेरा है ड्रॉप कैंडल, ठीक है, ये मेरा ड्रॉप है, ये लेकिन बेस कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल को अगर मैं पकड़ता हूँ यहाँ, तो एक मेरा जोन बन रही है, यहाँ पे जोन बन रही है, ये एक्साइटिंग कैंडल, लेकिन ये रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। लेकिन ये तो रिटेस्ट किया ही नहीं, एक्साइटिंग होने के बाद भी फिर क्या हुआ, ये एक्साइटिंग होने के बाद भी यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। तो अब दूसरा केस समझना है यहाँ पे, दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का केस में होगा क्या, ये मार्केट में कभी भी सेलिंग ही आता है। देखो समझो, अगर मान लो एक रैली कैंडल इस तरह से कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और छोटा छोटा कैंडल बना हुआ है इस तरह से, बेस कैंडल, छोटा छोटा कैंडल, इस तरह के छोटा छोटा कैंडल बने होंगे, इस तरह से छोटा छोटा कैंडल इस तरह के बनेंगे, कंटिन्यू बनेंगे, जैसे यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा बड़े भी है, जैसे देखो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, इस तरह छोटा छोटा बना हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन होगा, ठीक है, और अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन, अगर यहाँ पे देखो, अगर मान लो ऊपर की तरफ हम लोग सेलिंग जाएंगे तो क्या होगा, मेरा सप्लाई जोन होगा यहाँ पे। तो उस केस में आपको क्या देखना है कि ऊपर जो सप्लाई जोन होगा उसको हमें प्रेफर करना है कि मंथली है या वीकली है या ईयरली है। ये आपको मैंने बताया था क्लासेस में, याद को। अगर मान लो यहाँ पे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मेरा बना हुआ यहाँ पे इस तरह से, अगर मान लो सपोज करो कि मेरा वीकली ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल इस तरह से मेरा बना हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग रैली कैंडल बोलते हैं, और एक छोटा छोटा यहाँ पे बेस कैंडल क्रिएट हो रहा है इस तरह से। मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग है नहीं, छोटा छोटा करके इस तरह से ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनते जा रहा है यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, 1 आवर का यहाँ पे सप्लाई जोन आ गया, ठीक है, और मेरा यहाँ पे मंथली जोन का भी सप्लाई जोन आ गया, और हो सकता है यहाँ पे वीकली का भी सप्लाई जोन आ गया। तो उस केस में क्या होगा, जैसे इस तरह केस होगा, उसका ये इंडिकेशन हो जाता है आपका यहाँ पे कि मार्केट में क्या है, सेलर एक्टिव हो रहे हैं वहाँ पे। इस केस में आपको कभी भी ध्यान रखना, वेट करना एक रेड कैंडल का इस तरह से, और इस तरह जब सेलिंग आता है ना तो लगातार कंटिन्यू यहाँ तक गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम फ्रेम को चेंज करना होगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग 1 आवर में है तो 1 आवर का देखते हैं कि सप्लाई जोन कहाँ पे है, 2 आवर का कहाँ पे सप्लाई जोन है, उसके हिसाब से हम लोग सेट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो जोन के हिसाब से क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को भी चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ देखते जाओ, यहाँ अभी मान लो देखो यहाँ मार्केट, इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू छोटा छोटा कैंडल बनाया ऊपर जा रहा है, यहाँ पे यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, हमें तो कुछ पता नहीं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो मंथली या वीकली क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई जोन होगा। इसीलिए मार्केट क्या हुआ, खुला तो यहाँ से लेके कंटिन्यू क्या हुआ, सेलिंग आ गया। आपको दिखाऊं मार्क करके, मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट लिया है। अब आप आ जाओ वीकली के हिसाब से हम लोग मार्क करते हैं। चलो वीकली के हिसाब से हम इस जोन को मैंने मार्क किया, ठीक है। चलो वीकली भी मार्क कर दिया यहाँ पे। अब मंथली का भी लेना है, मंथली भी ले लो, कोई इशू नहीं है। चलो देखो मंथली भी एग्जैक्ट वहीं पे है, देखो मंथली भी एग्जैक्ट उसी जोन पे है ना, ये बताओ मेरे को, इसी जोन पे है ना मंथली। देखो यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल को अगर आप लोगे बेस, इस कैंडल को लोगे, ठीक है। वीकली हुआ मंथली हो गया, वीकली हो गया, अब डेली आ जाते हैं। डेली भी एग्जैक्ट उसी जोन में है। प्रशांत सर बोल नहीं रहे हैं, आप बताइए। प्रशांत सर, रविंदर सर, आप थोड़ा बोलिए कम से कम। यस सर, यस सर। ये आपका मंथली होगा, यहाँ पे इसी जोन में आया, वीकली भी इसी जोन में आया, और उस दिन न्यूज के कारण क्या हुआ, मार्केट खुला, यहाँ पे खुला खुलते ही रेड कैंडल बन के ऊपर गया। अब यहाँ चल रहा है, ये मेरा हुआ डेली का, ठीक है। अब आ जाओ डेली का हो गया, 2 आवर में आ जाओ। 2 आवर का भी सेम जोन है, बताइए 2 आवर का भी क्या है, मेरा यही जोन है। वीकली और मंथली यही जोन है ना सर, बताइए रविंदर सर, बताइए यही जोन है। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे अब यहाँ पर देखो मैंने 2 आवर लिया, हमें एंट्री कब लेना है, 5 मिनट्स में। अब आप आ जाओ, चलो हम छोटा टाइम फ्रेम करें, इस तरह से आप एनालाइज करना। हमने क्या किया आपको कि यहाँ से अगर मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आया है तो अब छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, थोड़ा सा 1 आवर के हिसाब से देखते हैं एक जोन कहाँ होगा। अब यहाँ के आसपास अगर मार्किंग करोगे आप तो देखो यहाँ पे इस कैंडल में कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे जोन, ये देखो रैली बेस ड्रॉप दिख रहा है कहीं पे आपको, एक देखो यहाँ पे इस तरह से कहीं भी देखो, ये देखो यहाँ पे ये बेस कैंडल हुआ, यहाँ पे ये कहाँ देखा आपने, यहाँ देखो, इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे, ठीक है, इसके हिसाब से मार्किंग किया। अब देखो तो यहाँ पे ना एक जोन बनेगा, यहाँ पे दिख रहा है अब, यहाँ पे बेस कैंडल है, रैली बेस कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो एक जोन मेरा यहाँ भी क्रिएट होगा, देखो यहाँ, ठीक है। ये जोन होगा जब आप छोड़ा, और टाइम फ्रेम ये 1 आवर का है। अब यहाँ पे जो 1 आवर से छोटा करो उसको, 30 मिनट्स पे आ जाओ। 30 मिनट्स के हिसाब से क्लियर आपको जोन क्लियर पता चलेगा कि हमें शिफ्ट करना है, क्या करना है। ये सही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल है, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा 30 मिनट्स का। अब आ जाओ 15 मिनट्स में, 15 मिनट के हिसाब से सही है ये जोन।
जोन यहीं पे। अब इधर देखो, इधर की देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल वीक है, ये देखो, ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब बताओ, मुझे पता है यहाँ पे सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलिंग जोन, सप्लाई जोन है। अब आप मुझे बताइए, सप्लाई जोन है यहाँ पे देखो, एग्जैक्ट है। अब आप 5 मिनट के हिसाब, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है मेरा, आवरली और 2 आवर का यहाँ पे जोन है। ये मेरा 2 आवर का है, यहाँ पे आवरली है, 30 मिनट का यही जोन है, 30 मिनट का ये है। अब आप 5 मिनट्स में आपने एंट्री कर लिया आपने 5 मिनट पे, और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होते ही ये जोन का सेलिंग जोन का प्रेशर के कारण ये क्या हुआ, रेड कैंडल बना, और वहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखा आपने, इसके ऊपर कौन सा था मेरा, मंथली वीकली, ये सारा जोन था ना यहाँ से, ये तो मैंने 5 मिनट्स, इसके हिसाब से सारा जोन था इसके ऊपर। और देखो मंथली वीकली जहाँ पे होगा ना, वहाँ से बहुत कंटिन्यू सेलिंग आता है। देखो यहाँ पे गया, गैप अप हुआ, और यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आया यहाँ पे। ये भी मेरा जोन था यहाँ पे, ये भी जोन था, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग। तो इस तरह से आपको क्या करना, जैसे मार्केट इस जोन में गया, देखो कितना अच्छा रिएक्शन आया, जो न्यूज आया था, और वहाँ से लगातार सेलिंग आया। उसके बाद धीरे धीरे साइडवेज होते 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 अल्टीमेट फिर टेस्ट किया इस जोन को फिर से टेस्ट किया, देखो यहाँ पे फिर से सेलिंग आया कंटिन्यू। आज जाके गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद इस जोन में सस्टेन किया, और जोन में सस्टेन करने के बाद ऊपर लिया, फिर 12 मल्टीपल सपोर्ट लिया, फिर इस जोन के नीचे आ गया। आज भी जो मार्केट ने क्या किया, आज भी देखो यहाँ पे देखोगे ना, आप जोन को मार्किंग करोगे इस तरह से, आपको और भी जोन देखेंगे आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ जब टाइम फ्रेम छोटा और करोगे तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं रिएक्शन लिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई जोन जरूर होगा। देखो हमें यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ पे आज का ये है ना मार्केट, आज का ये वाला जोन है। अब देखो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम बढ़ा लेता हूँ, देखो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ये जोन देखो, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कहीं ना कहीं ये जोन सही है मेरा, तो इसीलिए क्या रिएक्शन लेने लगा यहाँ से। ये देखो ये कैंडल को अगर मार्क करोगे और इसको, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम, अब हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आया आपको कि जब भी मैंने ये जो भी बताया था फर्स्ट वाला केस, जोन को बहुत इंपॉर्टेंट देना है यहाँ पे। अगर उस केस में आपको अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखो, और भी दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट तो चलना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो धीरे 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 बायर कंट्रोल में ले रहे हैं, बायर कंट्रोल ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो बायर कंट्रोल ले रहा है यहाँ पे, बायर से लेकर पूरा फाइट हो रहा है, विनिंग सिचुएशन में बायर जा रहा है। अब इस केस में आप किसको डिमांड जोन लोगे, किसको सप्लाई जोन लोगे, इस केस में लोगे आप यहाँ पे, देखो आपका क्या है, यहाँ पे कहीं भी ट्रेड ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपका एसएल तो क्या होगा, इसके नीचे होगा, आपका जोन में आया ही नहीं यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। डिमांड और सप्लाई जोन में जो 2 कंडीशन मैंने बताए थे, उसको आपको करना टाइम फ्रेम के हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, बताइए। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देना है, अगर मान लो कभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये बेस कैंडल है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, ऊपर जाएगा, बाइंग है या सेलिंग है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन पर फोकस करोगे, जोन फोकस करोगे। उस टाइम कैंडल काम नहीं करेगा आपका, एक रैली कैंडल हो चाहे बेस कैंडल हो, कोई भी कैंडल नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई जोन को देख के मार्क करेंगे वहाँ पे कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब यहीं पे देखो कभी कभी इस चीज किस में आपको के साथ क्या होगा, देखो कभी कभी मार्केट इस तरह से करेगा, एक इस तरह से बाइंग कैंडल बना हुआ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से बाइंग कैंडल बना है, एक बेस कैंडल भी यहाँ बना आपका यहाँ बीच में, ठीक है, कंटिन्यू इस तरह से बेस कैंडल भी गैप बना इस तरह से, आपको लगेगा कि यार चलो बाइंग है, इस तरह से आपका ग्रीन कैंडल भी बना हुआ इस तरह से, और आप अगला कैंडल क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से खुलेगा, इस तरह से होगा यहाँ पे। अब फिर जाके मार्केट क्या करेगा, इस तरह से। अब आप मुझे बताइए इस केस में आप जोन कैसे मार्किंग करेंगे, किसको मार्किंग करेंगे बताइए। अब देखो ये इस तरह का कंडीशन आएंगे आपके साथ, यहाँ देखो एग्जैक्ट ये कंडीशन यहाँ दिख रहा है, बताइए रविंदर सर, ये चीज कभी फील किया आपने, अगर बैक टेस्ट किया होगा तो इस तरह केसेस आए होंगे आपके साथ। जी मिलते हैं सर, बहुत मिलते हैं सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो इस केस में कंफ्यूज कैसे होना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। वहाँ हम क्या करेंगे, जोन को हम लोग देखेंगे, जोन कहाँ बन रहा है, वीकली और मंथली कहाँ पे है। अब यहाँ पे आप ये दोनों को मार्क करेंगे तो ये कैंडल तो आ गया ना आपका सेलिंग, ये तो कंफ्यूज कर दे कि ये कैंडल बना नहीं रहेगा आपका। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई जोन के हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट बाइंग आया, फिर ये सेलिंग आया, फिर बाइंग गया, फिर ये सेलिंग आया। अब कहाँ मार्क करोगे बताओ, इस कैंडल को पकड़ के आप बेस कैंडल को मार्क करोगे, ये नीचे ऐसा हिट कर दिया यहाँ पे। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को तोड़ना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको डिमांड और सप्लाई जोन देखना है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएं।
क्लियर है सर यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अब चलते हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। ये डिमांड और सप्लाई जोन जितना भी पढ़ाना था पढ़ा दिया मैंने आज, ठीक है। आप इनको एक बार बैक टेस्ट करो। एक टॉपिक और रहा है, और आप लोग जब पूरा करोगे उसमें आप लोग को डाउट होगा, तभी हम बताएंगे आपको कि इस तरह से कैसे इनको क्लियर करेंगे। एक क्लासेस और है। अब हम लोग चलेंगे इंडिकेटर पे। अब इंडिकेटर जैसे डिमांड और सप्लाई जोन में कौन सा जोन करेक्शन का है, कौन सा जोन वैलिड है, वो सारा मैंने बता दिया अब यहाँ पे। अब हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम कितना पावरफुल है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालोगे टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना एक बिगिनर के लिए टाइम फ्रेम। वो लोग क्या करते हैं 1 मिनट का चार्ट लगा देंगे, बाय सेल बाय सेल बाय सेल इस तरह से करते रहेंगे, पूरा दिन लॉस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को आपको अगर आगे एनालिसिस करना तब आप समझ पाओगे कि कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और बताना मुझे आप, क्या ट्रेडिंग हमेशा ट्रेड मिले कोई ज़रूरी है क्या? बताओ। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि टाइम, देखो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप 1 वीक 7 दिन तक भी आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो तो 7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, 7 डेज आपको वेट करना हो सकता है, महीने भर भी नहीं मिले आपको ट्रेड, लेकिन जब भी मिलेगा आपको तो रिस्क रिवार्ड क्या होगा 1/10 का रखना है आपको। अब ये क्या पता चलेगा, ये हमें टाइम फ्रेम से पता चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं हम लोग, टाइम फ्रेम को यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग, ठीक है। आवरली मंथली क्या है, चलो टाइम फ्रेम का ये चार्ट मैं बना रहा हूँ आपको, इनको ध्यान से रखना। सबसे पहले हम लोग आते हैं मंथली से, समझो यहाँ मैं मंथली डाल दिया, फिर मेरा ये वीकली रहेगा, फिर मेरा क्या रहेगा यहाँ पे डेली, उसके बाद मेरा रहेगा यहाँ पे क्या आवरली, डेली के बाद रहेगा आवरली, ठीक है। आवरली के अंदर में मिनट आ जाएंगे, पता है आपको, अगर 30-30 मिनट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। ये टाइम फ्रेम रहेगा मेरा यहाँ पे। ये सारे टाइम फ्रेम को आपको ध्यान समझना है। ये टाइम फ्रेम आप चाहो तो नोट भी कर लो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट टाइम फ्रेम हम लोग क्या करेंगे, मंथली में आएंगे, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में क्या लेंगे, मंथली में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। मंथली से क्या होगा हम लोग का, वीकली में जाएंगे, वीकली में आएंगे, मंथली से वीकली आएगा, मंथली के बाद होगा वीकली, वीकली के बाद क्या जाएगा सर बताइए, मंथली के बाद वीकली हो गया, वीकली से क्या आएगा हम लोग डेली में आएंगे, डेली पे आएंगे सर, डेली। ये टाइम फ्रेम नोट करना है आप आराम से, ठीक है। डेली में आएंगे। चलो वीकली के बाद क्या आएंगे हम लोग, वीकली से वीकली डायरेक्ट आएंगे डेली में, जी सर। डेली, डेली से क्या आएंगे हम लोग, डेली से आवर्ली पे सर, नहीं डेली से आएंगे, हाँ वही आवरली 60 मिनट और 75 मिनट्स। 99% को तो यही नहीं पता कि कौन सा टाइम फ्रेम लेना, 30 मिनट देखें, 20 मिनट देखें, 15 मिनट देखिए। जो मैंने टाइम फ्रेम दिया यही टाइम फ्रेम को यूज़ करना, इसके अलावा कोई टाइम फ्रेम नहीं देखना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये मैंने किए सारे टाइम फ्रेम के, मैंने बैक टेस्ट वगैरह किया है। 60 मिनट और 75 मिनट्स आप देखना, कोई भी ट्रेडर इसको यूज नहीं करता होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जाना है 15 मिनट्स में, 50 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में जाना है। वीकली से स्टार्ट करना है तो डेली 60 मिनट, 70 मिनट, और देखो 60 मिनट की बात करें तो यहाँ पे 1 आवर भी हो सकता है, ध्यान रखना 1 आवर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा बताइए, 1 आवर, लेकिन 75 मिनट को जरूर लेना यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, डेली में आ जाओ। डेली से हम लोग कहाँ जाएंगे, डेली से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 60 मिनट, ठीक है, और 70 मिनट, 75 मिनट, सॉरी 75 मिनट, 70 मिनट नहीं है 75 मिनट्स है, मैं लिख रहा था सही है गलत, देखो डेली हो गए यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये मेरा क्या हुआ, ये अगर इसी टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये अगर डेली से जाएंगे तो किस में जाएंगे, मंथली का नहीं करेंगे वहाँ पे काउंट, ठीक है। उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या आ जाएंगे इसमें 60 मिनट 75 मिनट, ठीक है। 75 मिनट से और हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएंगे हम लोग बताइए, 75 मिनट से और नीचे जाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे हम लोग 30 मिनट और 15 मिनट पे सर, ओनली 15 मिनट, 30 मिनट नहीं जाएंगे, ओके ओनली 15 मिनट, ठीक है। चलो 15 मिनट हम लोग आगे। अब आ जाते तो हम लोग आवरली में। आवरली में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, 60 मिनट और 70 मिनट्स, 75 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट 5 मिनट, एक मिनट थोड़ा सा, ये मेरा है आवरली, आवरली के बाद 15 मिनट्स, हाँ उसके बाद 15 मिनट्स, हाँ ये 5 मिनट, किसी ने ये पहले पुराने स्टूडेंट 5 मिनट्स,
ये चीज़ समझ में आया, 5 मिनट्स में जाएंगे, ठीक है। ये चार्ट ये जाएंगे आप उसके 15 मिनट्स 5 मिनट्स। अब आपको देखो सबसे पावरफुल कौन सा चार्ट है, देखो ध्यान रखना इस चीज़ को, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। वीकली में ध्यान रखना, सबसे लोअर टाइम फ्रेम में रखना है। सबसे वीकली से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वीकली सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो वीकली में जब हम लोग यहाँ पे सबसे लोअर टाइम फ्रेम जाएंगे डेली में, तो डेली में देखो, डेली में जब जाएंगे यहाँ पे, डेली में उसके बाद हम डेली में ही आएगा मिनट्स का। तो मिनट जो है ना, मिनट आप चेंज कौन कौन सा करोगे यहाँ पे, मिनट्स में हो गया मिनट्स, और या आवर। इसमें जब भी हम लोग जाएंगे तो इसमें टाइम फ्रेम कौन कौन सा लेंगे, 60 मिनट्स लेंगे ही लेंगे, ठीक है। 60 मिनट, 75 मिनट्स, ये नोट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। 75 मिनट्स, 125 मिनट्स, ठीक है। और क्या होगा 240 मिनट्स। अब आप मुझे बताओ 240 मिनट कितने आवर हुए, ये सबको आवर में चेंज करो। ये तो आपका 1 आवर हुआ, 60 मिनट में घंटे होते हैं ना, बताइए बताइए सर। और 175 मिनट्स में मतलब क्या होगा, बताइए कितना घंटे होगा, बताइए सर। 2 घंटा 5 मिनट। 2 घंटे 5 मिनट्स हुए, ठीक है। तो आप 75 मिनट्स ही लेना। अब यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ टाइम फ्रेम, सारा टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, नोट कर लोगे। ये तो ये दोनों तो आपको पता चल गया होंगे, 75 मिनट 60 मिनट। अब यू वांट 125 और 224, ये 2 आवर 45 मिनट्स, कितना घंटा होगा बताइए बताइए सर। 240 मिनट्स अगर हम लोग लेंगे तो कितना आवर होगा बताइए। 4 आवर होते हैं सर ये। 4 आवर होते हैं, सही से देखो, सही है सर, 4 आवर होते हैं चलो सर। अब आ जाओ यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने मिनट तो इसलिए दिए। अब यहाँ पे आ जाओ टाइम फ्रेम में, देखो यहाँ पे ये इतने सारे टाइम फ्रेम है। 125 मिनट्स मिल गया, अरे देख के बताओ 125 मिनट्स मिले कि नहीं मिले, देखो यहाँ पे। यस सर। 125 मिनट्स मिल गए यहाँ पे, या देखो यहाँ मिल गया। या आपको Yes, sir. ब्रोकर ऐप मिलेंगे, धन उसमें ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेंगे। 75 मिनट्स मिल गए यहाँ पे। चलिए अब आप मुझे बताओ 240 मिनट्स, बताइए कितने कितने आवर होंगे। 4 आवर। 4 आवर, चलिए मिल गए 4 आवर। यस सर। मिनट्स मैंने इसलिए दिए आपको क्योंकि दिमाग पर रहेगा यहाँ पे कि 240 दिन आया, 240, ठीक याद रहेंगे। चलिए बताइए 175 मिनट्स कितने आवर, बताइए 175 मिनट्स, बताइए। ये तो हो गया, ये तो मैंने बता दिया ना यहाँ पे। अब क्या देखोगे, इसी को बता दिया। तो अब यहाँ पे अगर आप आवरली पे आओगे तो मुझे बताओ, अरेंज करते हैं हम लोग कौन कौन सा टाइम फ्रेम मैंने बताया, बताइए। चलिए आ जाइए। पहला कौन सा था, 4 आवर था, 4 आवर, बताइए। यार इतने लेट से क्यों आते हैं ममता के साथ। चलिए अब हम लोग एनालाइज करेंगे कौन सा पावरफुल है यहाँ पे, कौन सा नहीं है, क्योंकि ऐसे देखो मैंने थोड़ा थोड़ा करके व्यू दे रखा था। चलिए पहला आइए, सबसे इम्पोर्टेंट आइए, 4 आवर था, 4 आवर। इसके बाद बताइए कौन सा था सर, 4 आवर के बाद 125 मिनट्स, यही था ना। जी Yes, सर। sir. 125 इसके मिनट, बाद क्या था, 75 मिनट सर। 1 आवर। 1 आवर। कहाँ जाते हैं सर आप, 65, 75 भी था। जी सर। हाँ देखो यही तो मैं कह रहा था अभी, मैं इसलिए बोल रहा था कि 75 था या नहीं था। देखो ये इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है 75 मिनट्स। देखो गलती कहाँ करोगे आप लोग, डायरेक्ट 125 चले जाओगे, कितना 60 मिनट, 75 से कितना 1 आवर है। 1 आवर से मुझे बताइए, 1 आवर से क्या था सर, 15 मिनट सर। 1 आवर से 15 मिनट। 15 मिनट्स। उसके बाद 5 मिनट सर। 5 मिनट्स। और भी कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है ना, नहीं अभी तो यही बताया सर आपने। इतना ही बस, इसी टाइम फ्रेम को आपको देखना है, इसके अलावा कोई टाइम फ्रेम नहीं देखना है। ये जुबान पे याद कर लो, 4 आवर, 125 मिनट्स, 75 मिनट्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। इतना टाइम फ्रेम को नोट कर लो आप। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। चलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मंथली में आते हैं। चलिए मंथली के हिसाब से मुझे जोन को मार्किंग करना है। कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, सही रहेगा। फिर स्टॉक लेते हैं, निफ्टी उफ्टी में नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं।
चलिए कौन सा स्टॉक लो आप ही बताओ। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, सेक्टर वाइज पकड़ लेते हैं कोई सा स्टॉक। महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए सर। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बोला ना। जी सर। महिंद्रा ठीक है। जी सर। चलिए सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंथली से, ठीक है। चलो अब वही जो क्राइटेरिया था, ये बेस कैंडल है मेरा, ठीक है। ऊपर वाला देखो, ये मेरा हो गया यहाँ जी पे, ये हो गया। चलो अब इस लाइन के ये मेरा हुआ, ये मेरा बेस कैंडल था यहाँ पे, इसके नीचे आते चलेंगे। चलिए ठीक है, जी सर। आते चलिए। इतना काफी है। जी ये मेरा कौन सा जोन है, ये मंथली। सप्लाई जोन है सर, और मंथली के जोन है सर, मंथली। चलिए मंथली। अब इनको चेंज करने के लिए कुछ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल को डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक रहेगा। रेक्टेंगल क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा ना, ये रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल डाल दिया, क्योंकि हमें तो और ये प्रजेंट को देखना है ना, पास्ट को थोड़ी देखना है, प्रजेंट को देखना है। यहाँ से मैंने चलो चलिए, इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए। वीकली, वीकली पे सर। वीकली आ गए। चलिए वीकली के हिसाब से मार्क करेंगे अब। तो वीकली के हिसाब से ये जोन होगा, इसके नीचे देखेंगे तो वीकली के हिसाब से यही जोन आ रहा है, वो है नहीं। ये जो है ना, ये देखो, इसके नीचे अगर आप हम ये करंट मार्केट प्राइस रखेंगे तो इसके नीचे ये आएगा। कौन सा वाला, इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे आप, ठीक है। ये वाला जी। ये मैंने पढ़ाया था पिछले दिन यहाँ से, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा वीकली। अब हम लोग क्या आ जाएंगे, डेली पे सर। डेली पे। डेली के हिसाब से मेरा वीकली का सेम बन रहा है। जी सर। देखो यहाँ से अगर मैंने बताया था वो करंट मार्केट प्राइस अगर यहाँ लेंगे तो इसके नीचे आएंगे, तो इसके नीचे हमारा तो कोई जो नींद बन रहा है यहाँ पे, ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये वीकली का है, यही सपोर्ट ले लेगा यहाँ पे। जी। जब इस दोनों कैंडल को आप तोड़ोगे ना यहाँ पे, तो एक जोन और रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, वीकली भी बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, डेली भी बनेगा ना यहाँ पे। बताओ ये चीज़ को ध्यान से दो। ये मैंने बताया था क्लासेस में कि जब इस टाइप दो कैंडल को यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे, बड़े ये ग्रीन को, इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक जोन मार्किंग बनेगा। ये मेरा डेली के हिसाब से हुआ। अब इसके ऊपर से आ जाओ, इसके ऊपर अगर हम लोग डेली की तरफ चलेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ ये रेड कैंडल और ये दोनों का वीक अगर पकड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे डेली का, यहाँ पे जी सर, डेली सप्लाई जोन है ये सर। हो गया। अब ये टेस्टेड नहीं है। चलो अब आप आ जाओ क्या, वन डे के बाद 4 आवर। 4 आवर पे सर। चलिए 4 आवर के हिसाब से सही है, जोन मेरा मार्किंग है, यहाँ भी सही है, नीचे भी जी सर। सही है। इसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो एक बेस कैंडल यहाँ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एक बेस कैंडल दिख रहा है यहाँ पे। जी सर। लेकिन इसके साथ में एक्सप्लोजिव कैंडल तो नहीं है सर ग्रीन में। नहीं तो अभी के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं ना, अभी ट्रेड थोड़ी हम लोग लेंगे। एक्सप्लोसिव अभी मैंने क्या बताया, एक्सप्लोसिव आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अब जब टाइम फ्रेम देखो, अब आप मुझे बताओ, ये मेरा क्या है, 4 आवर का है यहाँ पे, ये मेरा जी 4 सर। आवर का है। डेली का जी मेरा सर। यहाँ है, डेली का यहाँ है, और डेली का और वीकली का दोनों का एक ही जगह मिल गया यहाँ पे। मतलब सबसे पावरफुल क्या है, ये वाला है ना जोन, जी ये तो सर। मेरा 4 आवर का है। अब 4 आवर के हिसाब से मैं अभी जोन मार्किंग कर रहा हूँ, एक्सप्लोसिव नहीं है, मानता हूँ मैं नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग क्या मार्किंग नहीं करें, मार्किंग नहीं करेंगे, टाइम फ्रेम तोड़ेंगे तो हो सकता है उसमें एक्सप्लोसिव कैंडल आ जाए एक। जी सर। एक्सप्लोसिव कैंडल भी तो आना पड़ेगा ना यहाँ पे। देखो अब चलो 4 आवर के बाद कहाँ पे आना है, 4 आवर से डायरेक्ट बताइए। 125 मिनट पर सर। चलिए नहीं, हाँ हाँ हाँ, 125 मिनट भी बताया था सर आपने। अब मुझे बताओ, एक्सक्लूसिव कैंडल आ गया। हाँ अब आ गया सर इसमें, अब छोटे मुझे जोन में। बताओ, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल ही ढूंढते रह जाओगे तो वहाँ तो कैंडल मिलेगा ही नहीं आपका, आपका ट्रेड निकल जाएगा वहाँ पे। जी 125 सर। मिनट्स के बाद आप मुझे बताओ, ऊपर तो सही जोन मार्किंग मैंने किया है ना यहाँ पे, देखो ये जोन मार्किंग सही किया है। अब जब इसको जी तोड़ोगे सर। तो बेस कैंडल आ जाएगा हमारा, ठीक है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, कितने बार अब जाएंगे वहाँ, 75 पे सर। 125 के बाद 1 आवर बताया था ना।
75 भी बताया था सर आपने। हाँ तो 75 यूनिट भी ले लेते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, अब पूरा क्लीन कैंडल मिला मुझे को, देखो यहाँ पे क्लीन कैंडल मिल तीन गया। 4 बोरिंग कैंडल, ये बेस कैंडल होगी सर। एक वो। अच्छा जोन मिल रहा है आपको यहाँ पे। जी सर। अच्छा जोन है ना, मैं देखो कितना एक्सप्लोसिव कैंडल है, ये सारे बेस कैंडल यहाँ से है ना यहाँ पे। अगर जी आपको सर। यहाँ पे अब एंट्री लोगे तो ऐसा क्या होगा, इतना कितना अच्छा परफेक्ट एंट्री दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जी पे सर। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएंगे बताइए, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल है इसके ऊपर जाएंगे तो कहीं भी है ये जोन, अगर हम लोग मार्किंग करते तो इतना छोटा मार्किंग करना है तो मार्किंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बेस कैंडल को लोग पकड़ते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पकड़ेंगे और इसको थोड़ा ऊपर करके एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा कितने मिनट का टाइम हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग इनको मार्किंग करें, हो सकता है टाइम फ्रेम छोटा हो, अभी मार्किंग करना सीख रहे हैं हम लोग। हमें ट्रेड नहीं लेना है अभी, हमने जो जिस हिसाब से टाइम फ्रेम मार्किंग किया उस हिसाब से हमारा क्या एंट्री है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखो कितने सारे बेस कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे, देखो इस चीज़ को देखो यहाँ पे। अब हमारा मैंने बताया था जोन मार्किंग, इसको पकड़ लिया यहाँ पे, आप इसको ये पकड़ना है यहाँ पे, इसके हिसाब से ये और थोड़ा शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, होगा ना ये जोन, बताइए। लेकिन ये जोन किसके हिसाब से 75 मिनट्स का, देखो गलतियाँ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 75 मिनट के हिसाब से एंट्री ले लेंगे और उसका रियल बाइंग कहाँ पे आ रही है, वीकली आवरली और 4 आवरली नीचे आ रहा है 10-15 पॉइंट, यहाँ से यहाँ 5 पॉइंट होगा यहाँ से। तो हमें ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे, यहाँ पे इस लाइन एक लाइन डाल के रखेंगे कि भाई ये भी है, डाल कर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा लाइनिंग मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो मेरा एसएल क्या होगा, इसके नीचे इस कैंडल को आप लोग यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपका एसएल यहाँ होगा, लेकिन मेरा एसएल क्या होगा यहाँ पे, ये हम बताएंगे क्यों लेंगे यहाँ पे एसएल, एग्रेसिव कब होना है, ठीक है, डी एग्रेसिव कब होना है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब इसके बाद बताइए 75 मिनट के बाद क्या आएंगे हम लोग, 1 आवर पे सर। 1 आवर 60 मिनट। अब आप मुझे बताइए क्या बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बताइए। अभी कौन सा जोन में है ये बताइए मार्केट। सर अभी तो डिमांड जोन में टच करके चला है सर, ये डिमांड जोन से ऊपर गया है सर। अब आप मुझे बताएं, अगर आप लोग यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के मिलाते तो यहीं पे आपका एंट्री बन जाता, नहीं बन जाता बताइए, और जी यहाँ सर। तक आपका टारगेट मिल जाता यहाँ तक। चलिए अब आ जाइए, अभी हम लोग 1 आवर में ही है, 1 आवर के बाद बताइए कितना मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट पे सर। 15 मिनट्स, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, ऊपर सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है सर। एक्सक्लूसिव कैंडल मिला, एक्सक्लूसिव जी इसको बोल जी रहे हैं, सर। जी सर। जी मिल सर। गया। जी सर। अब बताइए कोई तरह का डाउट है यहाँ पे कि हमें कहाँ एंट्री नहीं बन रही है। अगर आप ये जोन मार्किंग कर लेते, अब आप कहाँ वेट करोगे एंट्री के लिए, अब नीचे वेट करेंगे सर। इसी जोन में एंट्री का वेट करेंगे, जी सर। इसमें या इसमें, नहीं ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला दोनों ठीक है सर, किसी में मिल यहाँ जाए से सर। ये नीचे आएगा यहाँ पे, और आप जी। देखना ये जितने भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं ना, ये इसको सब वो खाएगा यहाँ से, उसके बाद ऊपर निकल जाएगा ये हो गया मेरा 15 मिनट्स। अब आप मुझे बताओ 15 मिनट के हिसाब से अगर आप टाइम फ्रेम मार्क करते तो आपको देखो हर जगह आपका एंट्री बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी एंट्री बन रही है। लेकिन रियल टाइम फ्रेम का आपके हिसाब से देखा जाए तो एंट्री कहाँ बन रही है। अगर मैं ये देखो, ये मेरा क्या था, आवरली के हिसाब से था, ये मेरा 75 मिनट का जोन है यहाँ पे, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा था मेरा, यहाँ पे है ना। और मेरा बाइंग जोन क्या है, यहाँ के आसपास। अब मुझे बताओ इस लोन के आसपास चलेगा। देखो एसएल आपका हिट होगा 100%, कुछ भी काम नहीं करता मार्केट में, इसीलिए स्टॉप लॉस डाला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव कैंडल बना भी है, मार्केट नीचे भी आया, इस तरह से आके यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ के आसपास से अगर एक मूव देगा तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे आपको यहाँ पे। अब आप आ जाओ 5 मिनट्स पे, हमारा एंट्री भी देखना है ना, एंट्री कहाँ बन रही है, क्या बताइए आप मुझे। यहाँ पे अगर इस जोन को अगर हम लोग मार्क करके देखते कि यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो यहाँ के आसपास हम लोग एंट्री ले सकते थे, थोड़ा बहुत यहाँ तक वेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है, मूव कैंडल किया अच्छा खासा, तो मुझे पता है यहाँ पेंडिंग ऑर्डर सारे पड़े हुए, यहाँ पे सारे पेंडिंग ऑर्डर इसी जोन में है। ये कौन सा जोन है मेरा, ये जो दोनों, ये जोन कौन सा जोन है, वीकली तो का, वीकली का था सर हमारा, वीकली आवरली दोनों था। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पावरफुल कौन सा होगा, मंथली, मंथली से पावरफुल वीकली, वीकली से क्या होगा डेली, डेली से क्या होगा आवरली, आवरली से क्या होगा मिनट्स वगैरह जो भी है 60 मिनट, ठीक है, ये नोट कर लो। अब आप इस तरह से आपको टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। और क्या, अब मुझे बताओ, आप बोल रहे थे ना सर यहाँ तो एक्सक्लूसिव कैंडल है नहीं, कितना कितना एक्सक्लूसिव कैंडल लोगे, लो देखो कहाँ पे है,
जी सर, छोटे टाइम फ्रेम पे आ गई सर, निकल गई ये सारी। तो ये एनालिसिस समझ में आया कैसे टाइम फ्रेम हम एनालिसिस करेंगे? जी सर। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। अब आपको मैं दे रहा हूँ 5 चार्ट्स, ठीक है? वो चार्ट मुझे आज ही चाहिए, ग्रुप में डालोगे, ठीक है? आज ही डालोगे 5 चार्ट। कौन कौन से चार्ट है वो मैं आपको देता हूँ अभी। उसका आप लोग क्या करोगे, मेरे को वो एनालाइज करके डालोगे, ठीक है? तो चलिए मुझे बताइए कौन कौन सा रेडी है करने के लिए, बताइए। वो चार्ट्स को आप लोग अभी डालोगे मुझे, ठीक है? जी बताइए सर। ये टाइम फ्रेम जो बताया, इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ये चार्ट को देखना और पूरा जोन एग्जैक्ट अच्छा से मार्किंग करके बताना। ये नहीं कि रैंडम जाके बाई कर दिए, सेल कर दिए, मार्किंग कर दिए, कुछ भी कर दिए, वैसे नहीं। प्रॉपर एक होना चाहिए, लगना चाहिए हाँ ये सही में जोन मार्किंग है। उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये आज ही करना है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। चलो निफ्टी आईटी आप लोग सर्च कर लो, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी सर्च करो। निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स को आपको जोन मार्किंग करने हैं, निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स का। जी सर। निफ्टी आईटी का सारे स्टॉक का। यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है, मैं बता देता, थोड़ा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो इसको हम देख लेते हैं एक बार। आ जाओ निफ्टी आईटी का यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक एनएससी ले लेते हैं और इंडेक्स में ले लेते हैं यहाँ पे निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, ठीक है? चलो ये जितने भी स्टॉक्स हैं, अब वो तो आप पूछोगे कि देखो अभी मैंने इसी स्टॉक को क्यों दिया है, इसी स्टॉक को मैंने क्यों दिया? देखो सारे स्टॉक क्या है, क्या है, रेड में है। अब ये आपको कितने स्टॉक्स है? 2 हो गए, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, 8 तो 10 स्टॉक्स को आपको क्या करना है, होमवर्क है ये जोन मार्किंग करके देखो, वो दोगे आप विद टाइम। निफ्टी आईटी वाले सभी स्टॉक्स है ये। हाँ निफ्टी आईटी वाले, अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से या तो आपको मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे ये एक्सनेस दिया हो ना आपको, अभी आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप कर लेना। मैं आपके स्क्रीन शॉट डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है? सही रहेगा आपको देखने के लिए। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है ये? कहाँ से अभी, कहाँ अभी आए हो क्या? अभी मैंने क्या बताया आपको? अभी अभी नहीं, आपने तो बताया था ना 1 आवर। सारे टाइम फ्रेम को मार्क करने हैं, सारे टाइम फ्रेम। जैसे चार्ट पे, जैसे मैंने यहाँ देखो मैंने मार्क किया है ना महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इस तरह से ऐसे आपको मार्क करना है, एक ही चार्ट पे मार्क करना है। यहाँ पे इस तरह से सारे टाइम फ्रेम मार्क करके आप आ जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 75 मिनट क्लिक करके इस तरह से, ठीक है? इस तरह से दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरह दिख रहा है ना। आप ऐसे मार्क करके आपका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालने हैं, ऐसे ही। ये नहीं कि 5 मिनट डाल दिए स्क्रीनशॉट डाल दी, इस तरह सबको मार्किंग कर लेना। इसी चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो खींच के फोन से एज इट इज ऐसे डाल देना। यहाँ से पूरा इस तरह से डाल देना। जैसे देखो मैं इनको मार्क किया हूँ ना यहाँ पे, इसको छोटा छोटा करोगे इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे। अब मैं चाहूँ इनको आपको स्क्रीनशॉट डालना, तो ये देखो मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ यहाँ पे आगे, यहाँ पे एक मिनट। ऐसे ये मैंने अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लिया। मोबाइल पे बन जाएंगे ऐसे? अरे सर आप ट्रेडिंग करने आए हो कि क्या करने आए हो, मुझे बताओ आप। पूछ रहा हूँ मैं, मोबाइल पे करना पड़ेगा लैपटॉप से होगा? लैपटॉप से करोगे ना यार, मोबाइल से कैसे होगा यहाँ पे? ये देखो ठीक है। ये अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टूल लिया हूँ, यहाँ पे इस टूल को मैं यहाँ पे कट करूँगा। स्टॉक भी दिखना चाहिए, इस तरह से मैंने कट किया यहाँ पे और इनको मैं टाइम फ्रेम डाल दिया। देखो आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ। वो आप जैसे डालोगे ना तो मैं इसको कॉपी करके डालूंगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। और ध्यान रखना अगर ये नहीं करोगे तो इसके आगे वाला टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ये मैंने डाल दिया आपको सारे टाइम फ्रेम जो मैंने क्लासेस बताए हैं, वो सब आप नोट कर लो। बोलो तो मैं उसको डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो मुझे बताएं।